तो हेलो टू ऑल द जेईटार्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही होगी। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन आवर चैनल और बिफोर मूविंग इनटू आवर वीडियो लेट अस इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। सो अबाउट मी समथिंग। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं करंटली अपने बीटेक की फर्स्ट ईयर में हूँ। सो आई एम परसुइंग माय बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। नाउ you guys might be thinking that am I qualified enough to help you with your JEE chemistry? So let me tell you कि मेरे लास्ट ईयर JEE मेंस में 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में एंड इन 2023 JEE एडवांस आई स्कोर्ड 67 मार्क्स आउट ऑफ 120 मार्क्स इन केमिस्ट्री पोर्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो जैसा आप सबको पता है JEE मेंस का जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है। अब आप सब जनवरी अटेम्प्ट दे चुके होंगे और रिस्पॉन्स शीट भी इस समय तक बाहर आ चुकी है। नाउ आप में से काफी होगा एग्जाम तो काफी अच्छा करा होगा, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दो स्टूडेंट्स। बट कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जा पाया जितना वो कर सकते थे। सो लेट अस लिस्ट डाउन द मिस्टेक्स दैट यू माइट हैव मेड व्हिच डिडंट टुक योर एग्जाम टू द लेवल दैट यू वांटेड। तो सबसे पहली मिस्टेक हमारी यहाँ पे जो मुझे लगती है आप लोगों ने करी होगी, एक जस्ट अ सेकंड। तो सबसे पहली मिस्टेक होगी कि भाई हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। काफी बच्चे या तो खुद से सिलेबस कवर कर रहे होंगे किसी फ्री रिसोर्स से या फिर किसी कोचिंग में भी एनरोल्ड हो सकते हैं। जो भी रीजन रहा हो बट हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, या तो हमारे कुछ चैप्टर्स रह गए या हमने कुछ चैप्टर्स बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखे और उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा। तो सिलेबस कंप्लीट ना होने के बाद जो सेकंड मिस्टेक काफी सारे बच्चों ने की होगी वो ये होगी कि हमने रिवीजन ही नहीं किया। एक भी बार हमने हमारा रिवीजन किया ही नहीं, या किया तो एक काफी ही वीक सा रिवीजन था जो कि बिल्कुल एंड समय पे क्या होगा एग्जाम के कुछ समय पहले। तो हमें इस बार अपने रिवीजन पे भी काफी ध्यान देना होगा। अब जिन लोगों ने रिवीजन किया उनके साथ ये इश्यू हुआ होगा कि उन लोगों ने रिवीजन तो कर लिया थ्योरी का बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी या काफी कम करी। उसकी वजह से हुआ क्या कि जब एग्जाम में उनके सामने क्वेश्चन आए तो या तो उन्हें क्वेश्चन की अप्रोच एकदम से क्लिक नहीं करी थी, और अगर क्लिक करी भी तो भी वो क्वेश्चन को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सॉल्व नहीं कर पाए। और लास्ट जो रही होगी मिस्टेक आपकी साइड से वो होगी कि हमने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए। हमने बहुत कम मॉक्स दिए थे और काफी कम प्रैक्टिस के साथ हम एग्जाम देने चले गए। तो इन चारों मिस्टेक्स की वजह से ही आपका जो जेई है वो खराब हुआ होगा। नाउ सम माइट हैव फेस्ड हेल्थ इश्यूज, तो वो सिनेरियो काफी अलग हो जाता है। बट अगर आपने इन सब में से कोई गलती करी है जैन अटेम्प्ट के टाइम, तो दिस इज द राइट टाइम टू रेक्टिफाई दीज मिस्टेक्स फ्रॉम योर प्रिपरेशन एंड डू वेल इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। नाउ before moving forward in the video, I want you to tell about this amazing rule, the 20 hour rule. तो एक काफी अच्छे ऑथर है हमारे जॉश कॉफमैन नाम के। इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी है जो कि बहुत ही फेमस भी है और काफी वेल नोन ये ऑथर है। तो इनकी एक बुक है द फर्स्ट 20 आवर्स। उसमें ये एक रूल बताते द 20 आवर रूल। अब ये रूल है क्या, दैट अगर आपको किसी भी स्किल या किसी भी सब्जेक्ट में एक डिसेंट लेवल, नॉट द बेस्ट बट एट अ डिसेंट लेवल अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, अपने आप को तैयार कर लेना, सो यू नीड टू डिवोट फोकस्ड 20 आवर्स टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्किल और दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड आई हाईली रेजोनेट दिस। मैं पर्सनली बताऊं तो जब मैंने 12th में प्रिपरेशन करी थी तो मैंने काफी टाइम अपना प्रिपरेशन को दिया था, बट व्हेन आई वेंट टू ड्रॉप ईयर आई रियलाइज कि भाई इतना ज्यादा टाइम ना देके भी एक फोकस्ड अमाउंट में रेलेवेंट चीजें पढ़ के भी जेई मेंस में काफी अच्छा किया जा सकता था। नाउ आई नो द स्कोप ऑफ जेई एडवांस इज वेरी ह्यूज एंड वेरी लार्ज, बट व्हेन इट कम्स टू जेई मेंस तो मैंने रियलाइज किया है कि जेई मेंस में सिर्फ रेलेवेंट चीजें पढ़ के भी एक काफी अच्छा आउटपुट लाया जा सकता है। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी विल ट्राई टू डू ऑन आवर चैनल इज कि हम काफी कम टाइम में जितनी रेलेवेंट चीज हो सके उतना पढ़ के अपने आप को जेई मेंस के लिए बेस्ट से बेस्ट लेवल तक रेडी करेंगे। सो coming to our next topic, how to get 80 out of 100 in JEE Mains Chemistry. So जैसा मैंने आपको पहले बताया था, I had scored 96 out of 100 in JEE Mains Chemistry last year. So I can completely guide you कि भाई आप at least 80 marks तो कैसे ला सकते हैं। So as I told you about the 20 hour rule, तो क्या हम 20 hour में पूरी JEE Mains की chemistry कर सकते हैं? Honestly speaking, ये काफी डिफिकल्ट होगा। 20 आवर्स में हम पूरी केमिस्ट्री तो नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑब्वियसली डू अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी केमिस्ट्री जो है जेई की, वी ऑल नो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज ओसी। सेकंड इज फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज पीसी। एंड द थर्ड पार्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज आईओसी। तो हम ये तीनों केमिस्ट्री के पार्ट 20 आवर्स ईच में बड़े आराम से कवर कर सकते हैं विद पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेंस। If not 20 then approx 20 plus minus 5 hours आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। It depends on the speed of every student। कोई जल्दी भी ये चीजें सीख सकता है और किसी को हो सकता है कुछ ज्यादा टाइम भी लगे, डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग दैट द केमिस्ट्री फंडामेंटल्स आर। बट
our main aim would be to cover all these three parts in detail and practice as much as we can, क्योंकि हमने देखा है 2025 के जेईई में ट्रेंड काफी हद तक चेंज हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी उसका वेटेज काफी ज्यादा देखा जाता था जेईई मेंस की एग्जामिनेशन में, बट इस साल सरप्राइजिंगली फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज काफी हाई दिखा है बच्चों को। इस वजह से काफी बच्चों ने मुश्किल भी फेस करी है, क्योंकि काफियों का फिजिकल केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग नहीं होता है, हालांकि ऑर्गेनिक में भी काफियों को दिक्कत आती है। सो वी विल मेक श्योर कि दिस टाइम वी प्रिपेयर ऑल थ्री पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इक्वली एंड प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन, ताकि पेपर कैसा भी आ जाए वी डोंट हैव टू हेजिटेट ड्यूरिंग द पेपर कि भाई ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया। पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए हमारे लिए इन द एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द अल्टीमेट केमिस्ट्री रिसोर्स। सो गाइस व्हाट आई विल बी डूइंग, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा so I will be teaching you from my own handwritten notes. These are the screenshots of the notes I had attached here. तो ये नोट्स मैंने लास्ट ईयर रेडिट पे अपलोड करे थे और इसको काफी सारे बच्चों ने यूज करा था, लाइक माय जूनियर्स, माय फेलो एस्पिरेंट्स, और ये सब उन्होंने मुझे डीएम्स के थ्रू अपने अपने रिव्यूज भेजे थे। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दीज नोट्स फॉर फ्री ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वी विल मूव फॉरवर्ड इन आवर कोर्स फॉर जेईई मेंस एफिल अटेम्प्ट। तो आप चाहे तो ये रिव्यूज आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, काफी अच्छे रिव्यूज थे। पर्सनली स्पीकिंग मैंने ये नोट्स इसी तरह बनाए थे कि अगर मैं जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन करना चाहता हूँ और एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरी कोई भी चीज मिस भी ना हो और मैं अच्छे से एक चैप्टर रिवाइज कर पाऊँ, तो मैंने उसी चीज को दिमाग में रखते हुए ये नोट्स बनाए थे। सो आई कैन अश्योर यू कि अगर आप आने वाले कोर्स के लेक्चर्स कर लेते हैं along with these notes and revise them as many times as you can, आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी हो जाएगी, लाइक लिटरली बहुत ही अच्छी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हु कैन फॉलो दिस कोर्स। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा या वही लोग पढ़ सकते हैं जिन्होंने पहले पढ़ लिया है और उन्हें रिवाइज करना है। सो लेट मी टेल यू कि ये कोर्स ऑनेस्टली कोई भी कर सकता है। नाउ अभी तक आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा भाई एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, उनका मास नंबर क्या होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं। सो दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स दैट मोर और लेस एवरीबडी नोज। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक मुझे ज्यादा कुछ आपकी एंड से जरूरत पड़ेगी। आई विल ट्राई टू स्टार्ट एवरी लेक्चर फ्रॉम दी जीरो बेसिक एंड टेक इट अप टू जेईई मेंस लेवल, ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना आए समझने में एंड यू आर प्रिपेयर फॉर जेईई मेंस आफ्टर attending that lecture. So yeah, now moving forward, thank you so much for watching the first video on our channel. हो सके तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सारी वीडियोस की अपडेट्स आ जाएगी एडवांस में। ऑल्सो जो भी नोट्स होंगे वो मैं यहीं पे शेयर करूंगा इन दी पीडीएफ फॉर्म, so make sure you join this telegram channel. Thank you so much for watching this video till the end and do subscribe to our channel Camp Crux, और जितना हो सके यार इसे शेयर कर दो। अगर आने वाले लेक्चर्स भी आपको अच्छे लगते तो प्लीज गो ऑन द इंटरनेट, राइट रिव्यूज अबाउट इट ऑन रेडिट, ऑन इंस्टाग्राम और wherever you are suitable, and share this channel with your friend, with your juniors if you are someone who has given JEE but no juniors who might benefit from our course, from our resources. So do share it with them or press the like button. इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, but surely it motivates me a lot to put in more effort in creating these videos, creating these resources for you all. तो कोर्स की डेट अभी फाइनलाइज नहीं है, बट आई कैन गिव यू रफ डेट कि मैं ट्राई करूंगा कि कोर्स जो है मैं 13 से 14 फेब के बीच चालू कर दूं, और अपना फर्स्ट चैप्टर जो है विच इज गोइंग टू बी जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे चालू कर दूं। ऑल्सो इन दी कमेंट्स डू लेट मी नो दैट डू यू वांट अ स्मॉल लेक्चर ऑन IUPAC नेमिंग, बिकॉज पर्सनली मैं क्या सोचता हूँ ना कि IUPAC एक ऐसा सब चैप्टर है जो कि एक साथ पढ़ाया नहीं जा सकता है। लाइक IUPAC नेमिंग के ठीक है कुछ रूल्स है, वो जरूर मैं उस लेक्चर में बता दूंगा इफ यू वांट, बट IUPAC आपको ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते ही समझ आएगी। एज यू स्टडी मोर एंड मोर कंपाउंड्स आपको उनके नाम याद होते रहेंगे, आपको समझ आएगा कि इनको नेम कैसे करना है। बट स्टिल इफ यू वांट अ सेपरेट लेक्चर फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ऑल्सो अपकमिंग कोर्स के लिए इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर द नेम्स, कोई आप नाम सजेस्ट करना चाहो, ये नाम रखो कोर्स का, तो भी बताए। एंड इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है, क्या मुझे ऑडियो में कुछ बेटर करना चाहिए, क्या मुझे वीडियो में कुछ बेटर करना चाहिए, और जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो क्लियरली आपको समझ आ रहा है। बिकॉज आई वुड अपोलोजाइज, मेरे पास एक अच्छा स्टाइलस इस समय अवेलेबल नहीं है। आई विल ट्राई टू अरेंज इट एज सून एज पॉसिबल, बट आई कैन अज्यूम कि आपको जो जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ आ रहा है। तो आई एम ओपन टू सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म। अगर आपके एंड से कुछ भी हो जो आप चाहे कि मैं अच्छा कर सकता हूँ वीडियोज में, सो प्लीज make sure to leave your comment in the comment section. So thank you and bye. See you in the lecture.